Good morning, student. Today we will start the chapter number 4, Civics, Unpacking Gender. So, what is gender inequality? गर्ल्स चाइल्ड एंड बॉयज़ चाइल्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी. ऑल वर्ड में मेंस के कंपेयर में वुमेन्स को इन्फीरियर स्टेटस दिया गया है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वुमेन चिल्ड्रन के लिए मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करती है. एज होम मेकर एंड मदर दे डू इनवैल्यूएबल वर्क. उनके एफर्ट की ट्रू वैल्यू मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. जेंडर इनइक्वालिटी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल इविल जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है. जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, ना केवल इंडिया में बट इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ये इविल जो है एग्जिस्ट है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सोशल एस्पेक्ट. इंडिया में गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा है. डॉटर के बर्थ को सन के बर्थ से लेस ऑस्पिशियस माना गया है. हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सोसाइटी पैट्रिलिनियल है, इसलिए फैमिली लीनेज की कंटिन्यूटी के लिए मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है. वुमेन्स को पास्ट में एजुकेशन का कोई राइट नहीं था. एजुकेशन का जो राइट था ओनली मेंस को ही दिया जाता था. वुमेन्स को ना कोई लीगल स्टेटस का राइट था और ना ही प्रॉपर्टी का राइट. पहले ये माना जाता था कि गॉड ने लेबर का डिवीज़न में वुमेन्स को घर पर रहने के लिए ही बनाया है. मतलब गॉड ने ये डिसाइड किया है कि जो वुमेन्स है वो सिर्फ घर का ही वर्क करेगी. द मेन ड्यूटी ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वॉज टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन एंड टू लुक आफ्टर द होम. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वुमेन ने फैक्ट्रीज़ में वर्क करना शुरू किया. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वुमेन्स ने फैक्ट्रीज़ में वर्क किया जो नॉर्मली उन मेंस के द्वारा किया जाता था जो सभी बैटल फील्ड में चले गए थे. इससे वुमेन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा. उन्हें मेंस के साथ पॉलिटिकल राइट गेन करने में भी हेल्प मिली. नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल एस्पेक्ट. फैमिली में बॉयज़ एंड गर्ल्स से एक्सपेक्टेड रोल को डिटरमाइन करने वाले कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यू एग्जिस्ट हैं. ये नॉर्म्स एंड वैल्यू जो हैं प्रेजुडाइज से एसोसिएटेड हैं. हम जनरली किसी पीपल को की एक इमेज अपने माइंड में रखते हैं कि इस प्रकार एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं. इसे एक स्टेटमेंट से हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंट क्राई, यू आर अ बॉय. रो मत क्योंकि आप कौन हो, आप एक बॉय हो. बॉयज़ कैसे होते हैं, ब्रेव होते हैं. दे डोंट क्राई, इसलिए वह नहीं रोते हैं. इसी तरह से जब कोई बेबी बॉय गिर जाता है और उसे चोट लगती है तो उसके पेरेंट्स और फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसे डिफरेंट स्टेटमेंट से कंसोल करते हैं. जैसे जैसे चिल्ड्रन बड़े होते हैं वे ये मानना शुरू कर देते हैं कि बॉयज़ इसलिए क्राई नहीं करते हैं क्योंकि वह ब्रेव हैं और क्राइंग वीकनेस का साइन है. और अगर वह क्राई करता है कोई भी चिल्ड्रन तो अदर विल लाफ टू हिम. ठीक है, इस तरह से स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में चलते रहते हैं. द हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इज़ अ प्रूफ. फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फर्टिसाइड के केसेस काफ़ी कॉमन है. गर्ल्स चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट सेम एज ग्रुप में बॉयज़ चाइल्ड के कंपैरिजन में हाई है. 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरी 1000 मेल के लिए ओनली 933 फीमेल्स हैं. इंडिया में अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टिल है. नाउ वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक एस्पेक्ट. फैमिली के अंदर लेबर डिवीज़न में जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट है. मेल इनकम की कमी और पॉवर्टी के कारण ही वुमेन्स डाइवर्स वर्क को ज्वाइन करती हैं. रूरल एरियाज़ में जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके पेरेंट्स अभी भी उन्हें स्कूल एजुकेशन देना अलाउ नहीं करते हैं. दे आर मोस्टली एंगेज इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क. वुमेन्स के द्वारा
दो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं। जो भी एक्टिविटी उसके द्वारा की जाती है वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड होती है, सच एज मेकिंग बास्केट, मार्केटिंग, होम ग्रोन प्रोडक्ट, वीविंग एक्सेट्रा। लाइफ के हर एरियाज़ में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद भी वुमेन्स अपने लेबर का जो शेयर है उसे इक्वली नहीं मिलता है। मतलब मेंस जो वर्क कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो वुमेन्स हैं उनको जो लेबर मिलेगा वो इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरी स्फीयर में उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। They are determined equal facility in the field of education, health and employment. But urban areas में situation different है। गर्ल्स को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। एजुकेशन के अलावा वुमेन्स प्रोफेशनल फील्ड में भी एंटर कर सकती हैं, लाइक बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, डिफेंस एक्सेट्रा। जनरली वुमेन को मैन के कंपैरिजन में लेस पेड किया जाता है। ऑल एज ग्रुप की वुमेन्स में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो हाई है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर का क्या रोल है? सोसाइटी में अर्लियर टाइम से ही सभी सोशल इविल का रिलेशन वुमेन से ही रहा है। सम ऑफ दीज वर सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पर्दा सिस्टम, डॉवरी सिस्टम एंड पॉलीगैमी एक्सेट्रा। कई सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग में वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करने के लिए एग्री किया और विडो की रीमैरिज करना भी इन्होंने अलाउ करवाया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने गर्ल्स के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट फाउंड किए। सर सैयद अहमद खान ने पर्दा सिस्टम एंड मुस्लिम सोसाइटी में पॉलीगैमी सिस्टम को कंडेम किया एंड मुस्लिम एजुकेशन को एडवोकेट किया। गवर्नमेंट ने भी जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए काफ़ी लॉज बनाए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वुमेन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने दहेज को जो ड्रावरी होता है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वुमेन्स को उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर के लिए भी लॉ निकाला है। गवर्नमेंट एफर्ट फॉर जेंडर empowerment. The National Commission for Women was set up by an Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights of women. Women empowerment तब तक नहीं हो सकता जब तक उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस के थ्रू एडुकेट इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। अ नंबर ऑफ स्कीम्स, स्वयं सिद्धा, स्वावलंबन and support to training come employment program are in progress. However, government के efforts and legislation अकेले society and people की mindset के norms को नहीं बदल सकते हैं। इसमें changes लाने के लिए entire society को आगे आना चाहिए। Thank you.